डायरेक्शन से, यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने बॉल फेंकी, वहां से इसने क्या किया, एक स्टेज आता है ये जब हमने बॉल को मोशन में लाया, एक स्टेज आता है ये खुद ब खुद रेस्ट पे आती है ये बॉल। कैसे आती है, क्योंकि जब हमने देखो फॉर एग्जांपल मैं वीडियो ऑन करूंगी, तो क्या होता है, ये बॉल है, ये रोड है या पाथ है, क्या है पाथ, मैंने ये बॉल थ्रो की, ये यहाँ पे एट दिस स्टेज ये स्टॉप होगी, यहाँ पे मैंने फेंकी, ये यहाँ पे मोशन में है, यहाँ फाइनली ये स्टॉप होगी। कैसे, ये जो पाथ है ना, ये जो ग्राउंड है ना, ये इस डायरेक्शन, हमने इसको इस डायरेक्शन में फेंका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में आता है, अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आता है, ये आपस में कैंसल आउट होते हैं, क्या होते हैं, कैंसल आउट होते हैं, ये जो बैलेंस का सा, और उस वजह से ये ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है, क्या होता है, वरना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमने फेंका है, फॉर एग्जाम्पल यही बॉल, ऐसा आपने कभी सुना है कि बॉल फेंकी है वो कंटिन्यूअसली रुकी नहीं है, हमेशा मोशन में रही है, नहीं, एक स्टेज ऐसा आता है ये बॉल फाइनली एक स्टेज पे स्टॉप होती, किसकी वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि वहां पे भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है, एक तो बॉल किसके साथ आती है, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स है, तो इसकी वजह से ये स्टॉप होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंटैक्ट फोर्स। दैट मीन जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये क्या है, कंटैक्ट फोर्स। आया समझ, वहां पे फ्रिक्शन होती है ना इन दोनों के बीच में, तो ये क्या है, कंटैक्ट फोर्स। ये किसकी एग्जाम्पल्स है, कंटैक्ट फोर्स की एग्जाम्पल है। हो आ गया, क्लियर हो गया कंटैक्ट फोर्स की। कंटैक्ट फोर्स क्या होता है, कंटैक्ट फोर्स होता है जब दो बॉडी आपस में कंटैक्ट में आए, फिजिकल टच हो जाए दो बॉडीज के बीच में, और वो एक्सर्ट करते हैं फोर्स, जिसको हम बोलते हैं कंटैक्ट फोर्स। क्लियर, क्लियर। ये इसकी दो एग्जांपल्स मैंने बोली, मस्कुलर फोर्स, मैंने बोला वेट लिफ्टर्स जो होते हैं ना, वो क्या, उनको कैरी करना होता है बहुत सारे वेट, वो कैसे करते हैं, पहले वो फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं उन वेट मशीन्स के साथ, जब फिजिकल कांटेक्ट मसल से एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, और वो मस्कुलर फोर्स एग्जांपल है कंटैक्ट फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्स दूसरी एग्जांपल है, मैंने बोला एक बॉल को हम फेंकते हैं, मोशन में लाते हैं, किसी ना किसी स्टेज पे वो स्टॉप होती है, समझ, कंटिन्यूअसली मोशन मज रोजा वो किसी ना किसी स्टेज पे स्टॉप होती है। कैसे स्टॉप होती, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्राउंड ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन के लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, जो उसने एक्टिविटी की थी, उसने वो पेड़ के नीचे बैठा था, सेब नीचे गिर गया, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो मैंने आपको बोला है। तो उसने सोचा कि ये क्यों नीचे गया, ये कि ये बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। तो क्या हुआ, ये जब यहाँ से हमने बॉल फेंकी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मगर राइट टू लेफ्ट एक ऑपोजिट फोर्स होता है जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, और उसकी वजह से ये दोनों बॉडी, ये बॉल और ग्राउंड जब कंटैक्ट, ये कंटैक्ट में आते तब जाके ये स्टॉप होती है। जब ये कंटैक्ट बॉल ग्राउंड के कंटैक्ट में आती है, ग्राउंड इसको अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है और ये बॉल स्टॉप होती है। ये एग्जांपल है कंटैक्ट फोर्स की। अब है नॉन कंटैक्ट फोर्स। नॉन कंटैक्ट फोर्स होता है जहां पे दो बॉडीज आपस में कंटैक्ट में नहीं आते, यानी कि दो बॉडीज के बीच में कोई भी फिजिकल टच नहीं होता, उसको हम नॉन कंटैक्ट फोर्स बोलते हैं। फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है, मगर दो बॉडीज के बीच में कंटैक्ट नहीं होता है, बिल्कुल दूर दूर सेपरेट सेपरेट दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मगर वो क्या, वो अप्लाई करते हैं स्टिल फोर्स। उसमें एग्जांपल आती है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, हम लोग आयरन नेल्स लाएंगे, देखे है ना आयरन नेल्स, यमन कशर पे स्किल छवाना, तो हम लोग यहाँ से मैग्नेट और आयरन नेल्स लाएंगे। जो ही हम मैग्नेट के थोड़ा हल्का नजदीक लाएंगे, टच नहीं करना है बल्कि नजदीक लाना है, वो नेल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स मैग्नेट। किया है कभी घर पे, किया है कभी? यस मैम। वेरी गुड।
मैग्नेट Yes, ma'am. जब हम आयरन नेल्स के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, नेल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स मैग्नेट, तो इसकी वजह से फोर्स वहां पे एक्सर्ट होता है। तो वहां पे कोई कांटेक्ट नहीं है दो बॉडीज की, ये बिल्कुल टच नहीं करता है मैग्नेट नेल्स को, बस ये खुद मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये अट्रैक्ट होता है, और इसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये बेसिकली एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक होती है वो, दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपको एक एक्टिविटी बोली थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, मैंने बोला प्लास्टिक कॉम्ब होता है ना, या प्लास्टिक पेन पेन, उसको रब कीजिए आप बालों में, क्या कीजिए, रब बालों में। जब आप बालों में उसको रब करेंगे ना, ताकन कैसे एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फिर यहाँ से आपको छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर काटने हैं, और जो ये रब आपने बाल ये कॉम्ब किया है ना ड्राई हेयर्स में, जो आपने ये रब किया है ना, प्लास्टिक कॉम्ब किया है रब ड्राई हेयर्स में, उसने वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई एक्सर्ट हुआ है वहां पे। और यही कॉम्ब आपको नजदीक लेना है इन छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के। आप क्या देखोगे वहां पे, वहां आप देखोगे ये जो छोटे छोटे पीसेस है ना पेपर के, ये क्या आते हैं, क्लोज आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स प्लास्टिक कॉम। क्लियर हो गया, क्या करना होता है, प्लास्टिक कॉम लाना है, वो क्या क्लोज लाना है, किस वो नहीं, वो रब करना है उस प्लास्टिक, आप कॉम करते हो ना बेसिकली ड्राई हेयर्स को, वैसे ही करना है, प्लास्टिक कॉम को लाना है, उसको रब करना है अपने ड्राई हेयर्स में, वहां पे एक्सर्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस कॉम में। तो यही इलेक्ट्रिकली ये चार्ज हो जाएगा वहां पे, ये कॉम्स क्या हो जाएगा, जब आपने ये कॉम ड्राई हेयर्स में किया, रब किया, तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। तन ये क्लोज आनो, मैंने आपको पहले ही बोला कि पीसेस काटने, छोटे छोटे पेपर पीसेस काटने हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिकली चार्जड कॉम्ब होता है ना, इसको नजदीक लाना है, कहाँ पे लाना है, पेपर्स के नजदीक, इन छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर्स के नजदीक लाना। आप देखोगे ये जो पीसेस ऑफ पेपर होते हैं ना, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स कॉम्ब। क्लियर, क्लियर। वहां पे इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे भी कंटैक्ट नहीं, कॉम्ब बिल्कुल टच नहीं करना है पेपर्स के बीच में, बल्कि दूर रखना है। आप देखोगे वहां पे ये अट्रैक्ट हो जाएंगे पेपर्स टाइनी पेपर्स, कहाँ, टुवर्ड्स कॉम्ब। क्लियर, क्लियर हो गया, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये एग्जांपल है नॉन कंटैक्ट फोर्स की। फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो बेसिकली साइंटिस्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट था इसैक न्यूटन उसका नाम था, वो पेड़ के नीचे वो गया बैठा था, तो उसने देखा ये जो सेब गिर गए इस पेड़ के नीचे से, पेड़ से गिर गया सेब, तो वो नीचे गिर गया जमीन पे। इसने क्वेश्चन अराइज किया, इसके दिमाग में क्वेश्चन आया, अगर ये सेब गिर गया, ये क्या खुद आसमान अस्कुन, ये क्यों नहीं ऊपर स्काई की ओर चढ़ा या आसमान की ओर, ये क्या, ये क्यों अर्थ की ओर ही आ गया। उसके बाद इसने क्या बोला, बेसिकली इस अर्थ में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसने अट्रैक्ट किया सेब को, और सेब जमीन की ओर आ गया, ना कि ऊपर की ओर गया। क्लियर, ये सारी एग्जांपल्स है किसकी, किसकी एग्जांपल्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स की। क्लियर हो गया। फरहाना फेरोज, आप क्यों बेटा लेट आ गए। मैम मेरा पैक फरहाना, खत्म, क्या, मैं पैक खत्म हो गया था। बेटा आपको कोई ना कोई इशू होता है, पहले फोन नहीं था, अब मैं कल आपने मुझे बोला वहीं से मैम मुझे ये रिपीट करना, टाइप्स ऑफ फोर्स बोला था ना आपने ही शायद, यस मैम। तो मैंने वो ऑलमोस्ट वो सारा कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट क्या, मैंने सारा कंप्लीट किया। अब मैं और रिपीट करूंगी आपके लिए कल से टाइम पे, जी मैम। फ्रॉम टुमारो बी ऑन टाइम, आई विल नॉट टॉलरेट ऑल दीज थिंग्स। एक दिन एक इशू, दूसरे दिन दूसरा इशू। बेसिकली टाइप्स ऑफ फोर्स हमें पढ़ना है। फोर्स दो तरह के होते हैं, कंटैक्ट फोर्स और नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स क्या होता है, कंटैक्ट फोर्स होता है जब दो बॉडीज
आपस में कांटेक्ट में आएंगे, यानी कि उनके बीच में फिजिकल टच हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मगर आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, दो एग्जांपल दी है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? आप घर में बकेट लाते हो ना, बहुत बड़ा, जिसको कश्मीरी में बाल्टीन बोलते हैं, बाल्टी, बाल्टी में पानी भरते हैं, बकेट में पानी भरते हैं। तो कैसे पहले हम उसको कैरी कर सकते हैं, इस बकेट को, पानियों इसमें है इस बकेट में, और इसको आपको कैरी करना है। तो कैसे कर सकते हो कैरी? आपको पहले फिजिकली टच करना है इसको, आपको अपने हाथ और इस हैंडल को टच, इस बकेट के हैंडल को टच करना है कि नहीं? जब टच करोगे तब मसल्स एक्सर्ट करेंगे फोर्स, जिसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, और आफ्टर दैट आप इजीली इसको कैरी कर सकते हो। और ये बेसिकली जो आप टच करते हो, मसल्स एक्सर्ट करती हैं फोर्स, इसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। और ये किसकी एग्जांपल है? कंटैक्ट फोर्स, क्योंकि वहां पे दो बॉडीज, यानी आपका हाथ और बकेट का हैंडल कंटैक्ट में आया, फिजिकल टच हो गया उनके बीच में, तो वहां पे एक्सर्ट हो गया फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। क्लियर? दूसरी एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की मैंने एग्जांपल बोली, मैंने बोला आप बॉल फेंकते हो ना अपने ही घर के पाथ पे, एक स्टेज आता है वो खुद ब खुद स्टॉप होती है। पहले आप मोशन में लाते हो, मोशन में रहते रहते फाइनली एक स्टेज आता है ये खुद ब खुद स्टॉप होती। क्यों स्टॉप होती है? इसके ऑपोजिट मोशन के डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट दूसरा फोर्स आता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि ये टच में है, ये बॉल जमीन पाथ के टच में है, वो अपना फोर्स एक्सर्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वजह से ये अल्टीमेटली स्टॉप होती है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। आपने फॉर एग्जांपल मैं वीडियो ऑन करूंगी, आपने इस डायरेक्शन, ये बॉल है, आपने इस डायरेक्शन में फेंकी, यानी कि लेफ्ट टू राइट, मगर यहाँ से ऑपोजिट, राइट टू लेफ्ट एक ऑपोजिट फोर्स आएगा, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो वहां पे ये अल्टीमेटली स्टॉप होती है, इस वॉल, ये वॉल जो मोशन में थी वो स्टॉप होती है। और इस में हम इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन होती है दो बॉडीज के बीच में। और इसको हम, ये किसका फोर्स है, ये किसकी एग्जाम्पल है? ये है कंटैक्ट फोर्स की। मोशन ऑफ आवर बॉडी, बॉडी यह करन अपोज तमिस, मतलब अपोजिट डायरेक्शनस में ये पन फोर्स अप्लाई करान। क्लियर? तो उसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स, के बाद है नॉन कंटैक्ट फोर्स। नॉन कंटैक्ट फोर्स हो गया जब दो बॉडीज के बीच में कोई कंटैक्ट ना, फिजिकल टच ना हो, उसको हम नॉन कंटैक्ट फोर्स होते हैं, वहां पे भी फोर्स एक्सर्ट होता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट हम आयरन नील्स के नजदीक लाएंगे, नजदीक लाएंगे, टच नहीं करना है, नजदीक लाना है। तो आयरन नील्स, जिनको हम कश्मीरी में कील बोलते हैं, वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। क्लियर? क्लियर? किया है कभी मैग्नेट को नजदीक लाया है आयरन नील्स के, तो वो खुद ब खुद अट्रैक्ट में, गेट होता है ना आयरन का, मैग्नेट नहीं हो तो थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगा, जो चीज भारी होगी उसी की ओर जाएगा वो। क्लियर? तो उसके बाद है, और इसमें एक चीज है मैग्नेट में, इसमें आपने सुना होगा लाइक पोल्स रिपल एंड लाइक पोल्स अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट में। मैं वीडियो ऑन करूंगी, इसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। यहाँ से दूसरा मैग्नेट लाएंगे, नॉर्थ और साउथ। ये जो दो है ना, यहाँ पे साउथ है, नॉर्थ है, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये ऑपोजिट पोल्स है। लाइक पोल्स रिपल, अनलाइक पोल्स एन और एस, यहाँ से दूसरे एस और एन, यहाँ पे सेम लाइक पोल्स क्या रिपल करेंगे, ये दूर दूर जाएंगे, ये दो मैग्नेट आपस में। ये आपको
को पता होगी, ये बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने आपको बोला, कॉम्ब लाना है, प्लास्टिक कॉम्ब या प्लास्टिक पेन कुछ भी लाओ, उसको रब कीजिए अपने ड्राई हेयर्स में, वहां पे ये कॉम्ब इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा ये कॉम्ब। तो यहाँ से आपको काटने हैं छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर। ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉम्ब हो गया ना, इसको नजदीक लाना है इन टाइनी पीसेस ऑफ पेपर के। आप क्या देखोगे, आप देखोगे प्लास्टिक कॉम्ब की ओर जाएंगे। बेसिकली वहां पे क्यों जो ये इलेक्ट्रिक ऑफ पेपर के नजदीक जब लाया, कांटेक्ट में नहीं बल्कि नजदीक लाया, इन्होंने एक फोर्स एक्सर्ट किया जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और वो किसकी एग्जाम्पल है? नॉन कंटैक्ट फोर्स। लास्ट एग्जाम्पल नॉन कंटैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसैक न्यूटन एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने देखा, वो पेड़ के नीचे बैठा था, उसने देखा सेब गिर गया नीचे, वो ऊपर क्यों नहीं गया? इसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, अगर ये फोर्स है जिसको हम वो फोर्स इस एप्पल को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है, वहां पे कोई कांटेक्ट नहीं होता है, वो खुद ब खुद कांटेक्ट में आता है, वो खुद ब खुद नीचे जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? क्लियर? फरहाना फेरोज क्लियर? यस मैम। कल कौन सा टॉपिक मैं रिपीट करूंगी? मैंने आपको कल बोला था ना, कोई टॉपिक जो आपको इन तीनों चैप्टर्स में अंडरस्टैंड नहीं होगा, बोले सब बच्चे किसको कंफ्यूजन है किस टॉपिक में, वो कल रिपीट करूंगी। बोलिए जल्दी। फेरोज, आपको किसी और टॉपिक में कंफ्यूजन है? नहीं मैम। कल मैं क्वेश्चन पूछूंगी, अगर नहीं आया ये याद रखना, फिर आपकी खैर नहीं होगी, ये याद रखना। बोलो इस टाइम। आफाक बेटा, आपको कोई कंफ्यूजन किसी कोई टॉपिक में इन तीनों चैप्टर्स? मैम, मैं रीचिंग कल ऑफ रिपीट द करूंगी। एडल्ट्स उसमें कौन सा टॉपिक? मैं सारा तो नहीं रिपीट कर सकती हूँ, सु वारिया बोर्ड चैप्टर तथ मज कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा है। रिपीट करूं? मैं कल नाटशल में बोलूंगी रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। जो मुझे कल टॉपिक कवर हो जाएगा वो मैं करूंगी, और फिर अगर नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह मंडे, मैं उस दिन भी रिपीट करूंगी, ठीक है? ओके मैम। फरहाना फेरोज, यस मैम। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। जिस बच्चे को कल क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, ये याद रखना, मैं नहीं छोड़ूंगी। ओके मैम। ओके सुरैया बेटा, मैं आपके लिए रिपीट कल करूंगी। रीचिंग द एज ऑफ एडल्ट्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं चूज करूंगी उसमें, तो मैं वो रिपीट करूंगी क्योंकि सारा तो रिपीट नहीं है पॉसिबल, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके नो इशू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मैम। अस्सलाम वालेकुम।